आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान। तो विज्ञान में हम लोग देखेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स का जो आपका पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स का एक पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तब उसके बाद इसको देखिएगा तो और बेहतर समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग उसके आगे के जो पहले पार्ट में बताया गया था उसके आगे के क्वेश्चंस को हम वीडियो में करा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चंस में कहा गया है, जो इसका पहला क्वेश्चन है, कहा है कि एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनता है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है। सवाल को समझिए, अगर आप सवाल को समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। कहा है कि एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु है। ठीक है, यहां तक समझिए। कोई अवतल दर्पण है, हम आपको चित्र के माध्यम से बता देते हैं। यह आपका हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, इस अवतल दर्पण में आपको पता है कि इसका जो मध्य बिंदु होगा दर्पण का वह ध्रुव कहलाएगा, और यहाँ पर आपका जाएगा प्रकाशिक केंद्र, और यहाँ से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। कहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, तो यह ध्रुव हो गया, तो ध्रुव से 30 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ पर है। मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई बिंदु वस्तु यहाँ पे रखा गया है ए बी, जिसकी दूरी यहाँ से दे रखा है 30 मीटर है। दूरी कितना दे रखा है? 30 मीटर है। ठीक है, अब उसके बाद कहा है कि स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है कहाँ बनता है? वस्तु के ऊपर बनता है। इसका मतलब जो वस्तु की दूरी है वही इसके प्रतिबिंब की भी दूरी होगी। जो वस्तु की दूरी वही इसके क्या होगी? प्रतिबिंब की भी दूरी होगी। ऐसा कब होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के ऊपर बनता है? तो आप कहेंगे कि जब वस्तु कहां पर हो? वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वस्तु का उसी के ऊपर या उसी के ठीक क्या बनता है? नीचे बनता है। ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब होता है उसी वस्तु के क्या बनता है? नीचे बनता है। और आप जानते हैं कि यह अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही प्रतिबिंब ऐसा होता है। उसकी अवतल दर्पण की 6 स्थिति आपने पढ़ा होगा। उसमें एक ही स्थिति ऐसी होती है कि जब प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, और प्रतिबिंब सीधा कब बनता है? जब वो प्रतिबिंब आभासी होता है। और किस कंडीशन में होता है? जब वस्तु आपका फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होती है। उस कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है दर्पण से कहां बनता है? पीछे बनता है, और वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि जो अवतल दर्पण पे मुख्य फोकस पे जो ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपकी वस्तु है, और जो वस्तु है कहा है स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु के ऊपर ही बनता है, यानी वस्तु के ऊपर ही बनता है। यानी वस्तु आपकी जहां पर आपका वस्तु रखा गया है उतनी दूरी पे आपका क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि जो u का मान है वह भी 30 सेंटीमीटर है, जो v का मान है वह भी कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो कहा है कि जो दर्पण की फोकस दूरी बता दीजिए और रेखीय आवर्धन ज्ञात कर दीजिए। क्या बताना है? कि दर्पण की फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन। चलिए इन दो चीजों को हम लोग हल कर देते हैं। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, अब लगाएंगे पेज। तो हम हल करेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए इसका किस प्रकार से हल करेंगे। यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। लिखेंगे अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जिसको आप जानते हैं किससे व्यक्त करते हैं? u से। और वस्तु की दूरी चाहे वह उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, सदैव क्या होती है? ऋणात्मक रखी जाती है। वह कितना हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। ठीक, और कहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वस्तु के ऊपर ही बनता है, यानी उसकी भी दूरी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर होगी। लिखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी व्यक्त करते हैं v से।
तो v भी कितना होगा, -30 सेंटीमीटर होगा। अब आप सोच रहे हैं कि इसको क्यों माइनस में रखा गया है, क्योंकि हमने आपको बताया था पहली वीडियो में कि जब यह आपका अवतल दर्पण है, यह आपका हो गया ध्रुव, ठीक है। अब इस ध्रुव से जो दाहिनी तरफ जितनी भी दूरियां आएंगी वह सब के सब धनात्मक हम लेंगे, और इस ध्रुव से बाईं तरफ जितनी भी दूरियां आएंगी, दर्पण के बाईं तरफ जितनी भी दूरियां आप नापे, चाहे वह फोकस दूरी ले, चाहे आप प्रतिबिंब की दूरी लीजिए, ठीक है, वह सब के सब क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, ऋणात्मक होगी, ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब क्या बना, दर्पण के बाईं तरफ बन रहा है। अब यह चीज आपने लिख लिया, तो आपसे पूछा गया है दर्पण की फोकस दूरी, यानी आपको ज्ञात करना है फोकस दूरी, जिसको आप व्यक्त करते हैं स्मॉल f से। फोकस दूरी बताना है और आपको रेखीय आवर्धन भी बताना है। क्या बताना है, रेखीय आवर्धन। क्या बताना है, रेखीय आवर्धन स्मॉल m का भी मान आपको क्या करना है, बताना है। तो आइए सबसे पहले हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे, दर्पण सूत्र के द्वारा निकालेंगे, ठीक है। आइए दर्पण सूत्र से हम लोग इसकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र, ठीक है, इसी से हम लोग निकालने वाले हैं। क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो हो जाएगा 1/f का तो मान निकालना है, रहने दीजिए, बराबर 1/v, v का मान तो -30 है, फिर प्लस 1/u, u का भी तो मान -30 है, कर दीजिए। 1/f बराबर, यह देखिए माइनस सामने चला जाएगा, यानी -30 यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, विपरीत चिन्ह है, ठीक है। तो 1/f बराबर, देखें तो इसका हर बराबर है तो 30 हो जाएगा, तो ऊपर -1 और क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1/f बराबर -1 कितना हो जाएगा, -2/30, 2 1 कम 2, यह 15 बार में करेगा, 15 दूनी 30, तो 1/f बराबर आ गया -1/15, यही ना। तो फिर ये गुणा कर देंगे, तो f का 1 में गुणा करेंगे तो f आएगा, 15 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -15 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसका गुणा करेंगे -f होगा, लेकिन f माइनस नहीं, इसका मान माइनस होगा, ठीक है। तो यह बराबर क्या आएगा, 15 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से बता देंगे कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर क्या आएगा, 15 सेंटीमीटर। आप माइनस भी लगा सकते हैं, माइनस ये व्यक्त करेगा कि यह जो फोकस दूरी है वह क्या है, दर्पण के बाईं तरफ है, या दूसरी चीज अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती ही है। तो आपने फोकस दूरी निकाल लिया, ठीक है, आप f का मान निकाल लिए, लेकिन अभी आपको बताना है कि रेखीय आवर्धन कितना होगा। क्या बताना है, रेखीय आवर्धन। तो आइए हम लोग अब रेखीय आवर्धन भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा कर यहाँ पे आवर्धन भी निकाल देते हैं। तो रेखीय आवर्धन m बराबर, रेखीय आवर्धन m बराबर, फार्मूला होता है -v/u, याद रखिएगा क्या होता है, -v/u होता है, इसी के बराबर होता है I/OB होता है। क्या होता है, I/OB होता है, ठीक है। अभी इसकी हमको आवश्यकता नहीं है, आगे क्वेश्चन से पढ़ेगी तब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर m बराबर हम निकाल रहे हैं, तो माइनस v का मान देखिए कितना है, v का मान तो -30 है, तो -30 रखेंगे, बटा u का मान कितना है, वो भी -30 है, हमने -30 रखा, माइनस से तो माइनस कट गया, 30 1 कम 30, एक बार में कट गया, तो m बराबर क्या आ गया, -1 आया, -1 आया। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आपको यह व्यक्त कर रहा है कि जो प्रतिबिंब बना था वह विपरीत बना था, और एक यह व्यक्त कर रहा है कि वस्तु के आकार के जैसा ही बना था। किसके आकार का बना था, वस्तु के आकार का, यानी जो उसका क्या कहते हैं, आवर्धन आपको यही बता रहा है कि माइनस मतलब विपरीत बना हुआ था। एक का मतलब कि जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा प्रतिबिंब बना, यानी कह सकते हैं कि 1 गुना, यानी जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। तो यह हो गया आपका रेखीय आवर्धन। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
दूसरे ने कहा है कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। देखिए इसमें कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कहा उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। अब उत्तल दर्पण है उससे कितनी वस्तु दूर रखी गई है, 40 सेंटीमीटर। कहा जो दूर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब। कहा है कि वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। वस्तु की लंबाई का क्या होता है, 1/3 का मतलब कि उसका तीसरा हिस्सा होता है। तीसरा हिस्सा का मतलब अगर वस्तु की लंबाई 3 होगी तो इसका तीसरा हिस्सा क्या होगा, 1 होगा। अगर वस्तु की लंबाई 3 मीटर होगी तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, 1 मीटर होगी। या आप यूँ कह सकते हैं अगर वस्तु की लंबाई 1 मीटर होगी तो प्रतिबिंब इसका 1/3 होगा, यानी 1 बटा क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यही है। और आपको कहा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी आपको दर्पण की फोकस दूरी बताना है। तो आइए सवाल को लगाएंगे कैसे, उसको देख लिया जाए। अब सवाल को सबसे पहले देखें कि आपको क्वेश्चंस में दिया क्या गया है। आपको दिया गया कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु ने, लिखेंगे उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जिसे आप व्यक्त करते हैं u से, u बराबर कितना है, 40 सेंटीमीटर रखेंगे। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वस्तु की दूरी होती है, चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे वह अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए सदैव क्या होती है, ऋणात्मक रखी जाती है। ठीक है, तो एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु की लंबाई का 1/3 बनता है। तो इसमें आपको वस्तु की लंबाई नहीं पता है कितना है, ना ही आपको प्रतिबिंब की लंबाई पता है। तो ऐसी कंडीशन में हम मान लेंगे, लिखेंगे माना, क्या मानेंगे, माना वस्तु की लंबाई, माना वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई को हम व्यक्त करते हैं ओ से। ठीक है, तो वस्तु की लंबाई हमको तो पता नहीं है तो हम मान लेंगे कि x है, कितना है, x सेंटीमीटर है। ठीक, तो प्रतिबिंब की लंबाई इसका 1/3 होगा, लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हम क्या मानेंगे, आई जो हमारा आई क्यों मानेंगे, क्योंकि आई फॉर इमेज हो जाएगा। ठीक है, यह इसका 3 गुना होगा, नहीं x का 1/3। कहा है ना कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वस्तु क्या 1/3 होगा, तो वस्तु x इसका 1/3 करेंगे तो क्या आएगा, x/3। सब के सब मात्रक किस में रखे जाएंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब कहा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी लिखेंगे यहाँ से आपको बताना है फोकस दूरी, इसको व्यक्त कर देंगे स्मॉल f से। यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। फोकस दूरी आप कब ज्ञात कर सकते हैं, जब आपको प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी ज्ञात हो तब। लेकिन यहाँ पर तो आपको प्रतिबिंब की दूरी तो पता नहीं है, तो प्रतिबिंब की दूरी आप निकालेंगे कैसे, निकालेंगे हम इसके द्वारा, वस्तु की लंबाई और वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई से। क्योंकि हम कहते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आवर्धन यम बराबर, तो आवर्धन यम बराबर जो आपका आएगा उसको हम कहते हैं क्या, I/O। इसी के बराबर होता है -V/U। क्या होता है, -V/U। तो आइए यहाँ I का जो मान है, I का मान देखिए यहाँ पे कितना रखा गया है, x/3। तो हम I की जगह क्या रखते हैं, x/3। पूरे के बटा में O कितना है, x है, बराबर माइनस, ये हमको रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, इन दोनों को हम लेके चल लेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। v, तो v का तो मान हमको निकालना है, उसको रहने दीजिए, माइनस u का मान तो -40 है, यहाँ पे हमने -40 कर दिया। तो यह देखिए बटा में कहाँ चलाएगा, नीचे, तो हो जाएगा x/3x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो v/40 है, x से x तो कट गया, 3 का v में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3v, यह हो जाएगा 40। ऊपर कुछ नहीं तो क्या बचा है, 1 बचा है। तो
तो v बराबर जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा 40/3 सेंटीमीटर। अब यह प्लस में आया तो इसका मतलब उत्तल दर्पण है ना, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। जब पीछे बनेगा तो वह क्या होगा, प्लस में होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, यह आपका जो प्रतिबिंब आएगा वह 40/3 सेंटीमीटर आएगा। क्या, जो प्रतिबिंब, जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी वह कितनी होगी, 40/3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आपने v का तो मान निकाल लिया है। अब आपको निकालना क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा दर्पण सूत्र। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब हम दर्पण सूत्र के द्वारा निकालते हैं। v बराबर 40/3 याद रखिएगा। लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f तो निकालना है, उसको रहने दीजिए, बराबर 1/v तो क्या हो जाएगा 1/40/3 हो जाएगा ना v का मान, प्लस 1/u, तो u का मान -40 है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया -40। ये देखिए बटा के बटा में 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 1/f बराबर हो जाएगा 3/40 प्लस माइनस माइनस 1/40 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 1/f बराबर 3, देखिए हर बराबर है तो अंश घट जाएगा, 3 में से 1 जाता आएगा 2/40, हम काट देंगे तो आएगा 1/20। क्या आएगा 1/20, तो 1/f बराबर आया 1/20। तो f का 1 में करेंगे तो f 20 1 का 20, तो f बराबर आपका आएगा 20 सेंटीमीटर। f बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आएगा। तो अब आप कह सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी वह कितना होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। 20 सेंटीमीटर प्लस में आने का मतलब यह है कि यह जो फोकस दूरी है दर्पण के दाहिनी तरफ है। वैसे भी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है और अवतल की क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इस सवाल में आपने यह देखा कि कैसे आवर्धन के द्वारा हमने v निकाला, v निकालने के बाद हमने क्या निकाला, f निकाला। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चंस हैं। आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन से डरा ना करिए, बहुत आसानी से सब लग जा रहे हैं, देख रहे हैं आपके सामने ही। आइए अब आगे देखते हैं तीसरा वाला। कहा है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, ध्यान से देखिएगा, अब फिर कौन सा दर्पण आ गया, अवतल दर्पण। कहा 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने, उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। कहने का मतलब क्या है कि वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसका प्रतिबिंब कितना बनना है, 1 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है वो किसमें, अवतल दर्पण में। किसमें छोटा बन रहा है, अवतल दर्पण में। अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के बाईं तरफ बन रहा है। और अवतल दर्पण में याद रखिएगा सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, कब, जब वह दर्पण के पीछे बनता है, वह आभासी स्थिति में बनता है, आभासी होता है। वास्तविक नाम का क्या होता है, आभासी होता है। तो पहले हम लिख लेते हैं जो चीज़ें हमको पता है, लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या रखा है, फोकस दूरी दिया, फोकस दूरी स्मॉल f बराबर -12 सेंटीमीटर। और अवतल का याद कर लीजिएगा, फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई दे रखा है, वस्तु की लंबाई जिसको आप व्यक्त करेंगे O से, वस्तु की लंबाई O बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब यानी इमेज, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक, जिसको हम व्यक्त करेंगे I से। तो I बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए।
कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो हमको पूछा क्या गया है कि वस्तु कहाँ रखी जाए, यानी आपसे पूछा जा रहा है वस्तु की दूरी। क्या पूछा गया है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी u बराबर आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। क्या इसमें प्रतिबिंब की दूरी पता है, निकाल लीजिए। प्रतिबिंब की दूरी कितना होगी, लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम v बराबर कहते हैं, v बराबर भी आपको ज्ञात। हम आवर्धन निकालेंगे, वो भी किसकी सहायता से, जब हमको o और i पता है तो हम जानते हैं कि रेखीय आवर्धन, यहाँ पे लिखेंगे रेखीय आवर्धन, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन m बराबर आपका होता है i बटा o। क्या होता है, i बटा o होता है। तो यहाँ पर आपका i का मान कितना दिया है, तो i का मान दिया है 1 और o का मान दिया है 4। लेकिन एक चीज़ हम यह ध्यान देंगे, यह जो आपका दर्पण है वह कैसा है, अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में हम आपको बता दें टोटल 6 स्थितियाँ आपने पढ़ा होगा प्रतिबिंब के लिए। तो उसमें से एक स्थिति के बारे में आपने यह देखा होगा, यह जो आपका अवतल दर्पण है उसमें एक स्थिति आपने यह देखा होगा कि यहाँ पर मान लीजिए आपका C है और यहाँ पे आपका क्या है F, और यहाँ पे आपका क्या रहता था P। तो इसमें एक स्थिति यह देखे होंगे कि जब वस्तु यहाँ पर बनता है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है, और वो भी इससे क्या बनता है, बड़ा बनता है, ठीक। लेकिन इस सवाल में आपसे कहा गया है कि इसका जो प्रतिबिंब है वस्तु तो 4 सेंटीमीटर है लेकिन प्रतिबिंब क्या है 1 सेंटीमीटर। तो आप यह कर सकते हैं कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। तो प्रतिबिंब छोटा बनने का मतलब यह हुआ कि लेंस क्या जो आपका यह ध्रुव है या दर्पण है कि दर्पण के बाईं तरफ बन रहा है। तो दर्पण के बाईं तरफ बन रहा है और वो भी कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ें, और जब वस्तु से छोटा बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो मान लीजिए वस्तु से छोटा कब बनेगा, जब देखिए क्या कहते हैं वस्तु आपका वक्रता केंद्र पर होता है तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वस्तु इधर बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिबिंब बढ़ता जाता है। लेकिन जब वस्तु इससे दूर होता है तो उसका प्रतिबिंब आपको क्या मिलता है, छोटा मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो प्रतिबिंब होगा, यानी यहाँ पे C है ना, यह जो वस्तु होगा यहाँ पर होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा, तब जाके इसका क्या बनेगा आपका, यह कह सकते हैं कि यह जो वस्तु बनेगा आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। और इसकी जो कह रखा है कि यह जो 4 सेंटीमीटर है और यह क्या बनता है 1। अगर यह 1 बनता है वो भी नीचे की तरफ बन रहा है, जिसकी वजह से मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ की जो लंबाइयाँ हम लेते हैं वह हमारी ऋणात्मक होती है। तो मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ हम जब लंबाई लेंगे वह क्या होगी, ऋणात्मक। इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि हम माइनस ले रहे हैं, ठीक है। और देखिए इसके बाद कि अब हमको तो यह मिल गया कि आवर्धन -1/4 हो गया, और इसी के बराबर आपका होता है -v/u। क्या होता है, -v/u होता है आपका इसी के बराबर। तो अब इन्हीं दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, v और u में संबंध निकाल लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका -1/4 बराबर -v/u। तो माइनस से माइनस कट गया, तो u का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा u बराबर 4 का v में करेंगे तो 4v। तो u बराबर 4v, यानी आपको यह पता चल गया कि जो वस्तु की दूरी होगी वह प्रतिबिंब की दूरी की क्या होगी, 4 गुना होगी। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको तो u निकालना है। क्या निकालना है, u। तो हम दर्पण सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो देखिए हमको कौन कौन सा मान पता है, क्या आपको फोकस दूरी पता है, जी बिल्कुल पता है। यह बराबर है -1/12 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान हम यहाँ से रख देंगे 4v। शायद आप यही बगल में लिख सकते हैं समीकरण 1 से। कहाँ से, समीकरण 1 से हमने क्या किया है, u बराबर 4v रखा है। तो -1/12 बराबर, चलिए यहाँ नहीं, हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं। तो जाएगा -1/12 बराबर,
देखिए यह v है, यह 4v, इनका एलसीएम अगर आप लेंगे तो वह 4v ही आएगा। क्या आएगा? 4v आएगा। तो अब अगला देखेंगे v से v तो कट जाएगा, बचेगा क्या? 4, 4 एक का 4 प्लस 4v से 4v कटेगा, बचेगा क्या? 1। तो -1/12 बराबर 4 1 5/4v। 4v के इधर हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4v बराबर, इसका इधर गुणा कर देंगे तो 12 पचे 60। यह माइनस यहाँ पे लगा था, चाहे यहाँ पे आप माइनस लगा दिया तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। 4 से कटेगा कितनी बार में? 15 बार में। तो v बराबर आपका आ गया -15 सेंटीमीटर। यानी आपको पता चल गया कि जो प्रतिबिंब होगा वह दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और भी कहाँ बनेगा? कि दर्पण के बाईं तरफ। कैसे पता? यह माइनस बता रहा है कि दर्पण के बाईं तरफ बनेगा। अब हमको v का मान मिल गया है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? u निकाल सकते हैं। कहाँ से निकलेगा? समीकरण 1 से। कहाँ से निकलेगा? समीकरण 1 से। u बराबर क्या है? 4v है। u बराबर 4 गुणे v का मान तो v का मान देखेंगे तो -15 रखा गया है, आया है। तो u बराबर आएगा 15 चौके 60 -60 सेंटीमीटर। क्या आएगा? u बराबर -60 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि पूछा गया न वस्तु कहाँ रखी जाए? लिखेंगे अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से वस्तु, सॉरी यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए, वस्तु अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कहाँ रखी जाए? कहाँ पर रखी जाएगी? दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रखेंगे तो जो वस्तु की लंबाई है 4, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या बनेगा? 1 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ठीक है।